हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 के मैथ्स के चैप्टर परसेंटेज के पार्ट 5 को। इससे पहले परसेंटेज पे हमने 4 और लेक्चर्स को आपको दिया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये आपके परसेंटेज के लास्ट लेक्चर होंगे। हालाँकि हमने आपके लिए 6 लेक्चर परसेंटेज का प्लान किया था, यानी एक और लेक्चर हमने प्लान किया था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको 5 लेक्चर तब बता के सफिशिएंट है, आपको इतना रहने देते हैं। देन फिर लास्ट में अगर समय बचेगा तो हम आपको लेक्चर नंबर 6 भी आपको परसेंटेज पे दे देंगे, ठीक है। तो इस 5 लेक्चर्स को खत्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मेंसुरेशन और आपका ये परसेंटेज, ठीक है। तो बाद में समय बचेगा तो और वैराइटीज़ के क्वेश्चंस को भी करेंगे। पहले कोशिश रहेगा कि सारे चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। तो आपको बता दें कि परेशान नहीं होना है कि भले आपको लेक्चर्स थोड़ा एक दिन के बाद मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा कोशिश किया जाएगा कि एक चैप्टर का एक साथ कम से कम 3-4 वीडियोज़ आपको दे दिया जाए, ठीक है। कम से कम एक दिन में आपको 2-3 वीडियोज़ भी मिल जाएगा एक चैप्टर का, फिर नेक्स्ट डे में आपको उसी चैप्टर का फिर सेम वीडियोज़ 2-3 और मिल जाएंगे। तो क्या होगा, टोटल वो चैप्टर एक दिन में 2 दिन, एक से लेकर 2 दिन के बीच में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैच भी प्लान किया है, जिस बैचेज में हमने आपको बहुत सारे PDF के रिगार्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलेगा। आपको नहीं पता है तो जाइए आप चैनल के स्टार्टिंग में ही वीडियोस दिख जाएगा, आप उसको जाकर वहाँ पे क्लिक कीजिए और उस वीडियोस को देखिए ताकि आपको सारे बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% या 50% ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है। एक थर्ड नंबर है, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक किसी थर्ड नंबर का 2 नंबर जो है वो 20% और 50% है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। तो कितना परसेंट आपका फर्स्ट नंबर होगा दूसरे वाले नंबर का, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 50% है, यानी 2 संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% और 50% है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि तो पहली संख्या जो है वो आपको दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत होगा। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि जब भी इस प्रकार से वो क्वेश्चन दे तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस जो हमारा थर्ड नंबर है उसी को हम क्या मानते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं लेट थर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा, थर्ड नंबर इज 100। मान लीजिए तीसरा नंबर जो है वही क्या है हमारा 100 है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 100 का 20% क्या होगा, 20। 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है ना। और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 100 का 50% यानी आपका 50। क्या होगा, 100 का 50% यानी 50, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो कितना परसेंट है सेकेंड नंबर का, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। वो कैसे निकलेगा, पहले वाला नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर का कितना प्रतिशत है। तो समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 50 रुपया है, मान लेते हैं आपके पास 50 रुपया है। आपने क्या किया है, किसी लड़के को इस 50 रुपया में से 20 रुपया दे दिया। आपने क्या किया, इस 50 रुपया में से किसी लड़के को 20 रुपया दे दिया। और देन फिर आपसे पूछा गया कि आप अपने पैसे का, यानी आप अपने जो आपके पास जो अमाउंट था उसका कितना प्रतिशत आपने इसको दिया, आपने अपने अमाउंट का कितना प्रतिशत आपने दिया। तो उसको कैसे निकालेंगे, जितना हमने दिया और जितना हमारा अमाउंट है उसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यही हमारा उतना प्रतिशत निकल जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इसको निकालने वाले हैं, यानी पहले वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का कितना प्रतिशत है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो हमारा पहले वाला नंबर कितना है, हमारा पहले वाला नंबर है 20, दूसरा वाला नंबर कितना है 50, उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए, तो ये आपका 2 टाइम्स कर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 40, यानी पहले वाला नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर के 40% है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन पढ़िएगा। नंबर सेकेंड में लिखा जा रहा है कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर। तो व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। कहा जा रहा है कि 2 नंबर जो है, 2 संख्या जो है वो तीसरी संख्या के क्रमशः 25% तथा 20% कम है। क्या है वो, कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, यानी फर्स्ट नंबर जो है दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत होगा। तो फिर से वही कहानी है, फिर से हमारा क्या है, वही कहानी है। तो मानते हैं यहाँ पे भी हम कि लेट करते हैं, लेट थर्ड नंबर जो है वो कितना है, इक्वल टू है 100। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बताइए, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा इसका 25% कम। तो 100 का 25% कम कितना हो जाएगा आपको, 75 हो जाएगा। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा बताइए, सेकेंड नंबर इसका 20% कम। तो 100 का 20% कितना होता है, यानी 20% कितना होता है आपका, 80 होता है। तो ये कितना हो गया आपका, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, हमें थर्ड नंबर सब पता चल चुका है। हमें पूछा है कि फर्स्ट नंबर जो है वो दूसरे नंबर के कितना प्रतिशत है। तो फिर से वही काम करेंगे,
रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो रिक्वायर्ड परसेंटेज बताइए। तो हमारा पहला नंबर कितना है? 75 है। हमें किसका निकालना है? दूसरे वाले नंबर से। तो 75/80 गुने आपका 100। तो ये अगर आप इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 93 होल 3/4% ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या करना होता है, आपको परसेंटेज में क्या ये जो आपका है इसको होल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा और अपने सिंपल उसको फ्रैक्शन में लिखिएगा। कैसे? कहने का मतलब है कि देखिए जो हम बोल रहे हैं आप समझिएगा, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा एग्जामिनेशन में। देखिए ये जो आपका है ये 0 से तो 0 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 या 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 4 या 8, क्या हो जाएगा? 2 4 या 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 75 गुने 5/4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो 5 5 या 25 बचेगा 2, यहाँ पे 7 5 या 35 36 37। ठीक है, 37/4 ये हमारा आंसर होगा। आपको क्या करना है कि इसको अब 4 से भाग देकर आपको फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या देखना है, अब आपको काम रहेगा कि हमारा जो ऑप्शन है उसको चेक करना। ऑप्शन में क्या चेक करना कि सबसे पहले नीचे हमारा क्या होगा? एलसीएम 4 होगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, बच गया ये ऑप्शन और बच गया ये ऑप्शन। तो बस सिंपल क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, यानी इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। तो तोड़ने के बाद क्या होगा? तो 4 3 12 और 8 4 32 और 132 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 135। तो ये आपका होगा नहीं, तो बच गया कौन सा ऑप्शन? बच गया सिर्फ आपका यही ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 93 होल 3/4%। तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होगा? समय आपको बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप इतना निकालने के बाद अगर आप ऑप्शंस को देख लेते हैं तो आपको जल्दी बन पाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है नंबर थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इफ़ अ नंबर x इज 10% लेस देन अदर नंबर y। एक जो नंबर x है वो क्या है? 10% कम है किसी अदर नंबर y के। ठीक है, एंड y इज 10% मोर देन 125 और y जो है वो 10% ज़्यादा है 125 के। ठीक है, मोर देन 125 एंड y जो है वो 10% ज़्यादा है 125 के। तो y हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 125 में क्या करेंगे? 10% जोड़ देंगे 125 का। तो 125 गुने 10/100 ये हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है आपका x किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले y निकाल लेते हैं। तो y निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 125 आएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका? आपको हो जाएगा 5 6 7 और 2 1 3 137.5 हो जाएगा हमारा y का वैल्यू। हमारा क्या निकल गया? ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है x का वैल्यू ना। तो क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा था कि इफ़ अ नंबर x इज 10% लेस देन दी अदर नंबर y। जो नंबर x है वो 10% कम है किसके? अदर नंबर y से। तो हमारा x क्या हो गया? x इक्वल टू 10% लेस देन अदर नंबर y, 10% कम है अदर नंबर y से। यानी इस नंबर में से, यानी जो हमारा 137.5 है, इस नंबर में से क्या करें हम? इस नंबर का 10% कम कर ले, वही हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी हमारा जो x है वो 10% कम है अदर नंबर y से 10% कम है। तो y हमारा यह है। ठीक है, इसमें से अगर 10% घटा ले हम, इसी का 10% घटा ले तो हमें x निकल जाएगा। तो इसी का 10% कितना हो जाएगा? तो 137.5 गुने 10/100। ठीक है, 0 0 कट गया, 137.5 माइनस 13.75 ये हमारा क्या निकल गया? x का वैल्यू निकल गया। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाइएगा तो कितना आएगा? 123.75। ये क्या हो जाएगा? हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए ऑप्शन नंबर 123.75, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा जय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। लिखा जा रहा है कि इफ 70% ऑफ इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज। किसी स्कूल में 70% क्या है? पूरे स्टूडेंट के बॉयज है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5 and 4 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 504 है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर 70% क्या है, अगर समझिएगा, अगर 70% हमारा बॉयज है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? 100 माइनस 70 यानी 30%। ठीक है, किसी अदर जेंडर के बारे में तो यहाँ कहा नहीं जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि उसका जो 100 में से जो प्रतिशत का 30 बचेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा गर्ल्स हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? गर्ल्स हो जाएगी। आपको गर्ल्स की संख्या दी गई है। ठीक है, तो मानते हैं टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट जो है वो कितना है? टोटल स्टूडेंट मानते हैं x है। ठीक है, तो x का 30% यानी 30 इंटू x/100 इज इक्वल टू कितना है आपका? गर्ल्स का संख्या, गर्ल्स का संख्या हमारा 504। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 504 हो गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे? x का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा? तो 504, अब सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, 504 गुने 100/30। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें निकलेगा 1176। क्या निकलेगा? 1176। ठीक है, या फिर
हाँ चलिए ठीक है, चलिए सॉरी, इसको थोड़ा सा अब काटेंगे हम। तो जीरो से अगर जीरो क्रॉस करते हैं तो बच गया हमारे नीचे 3, ठीक है। अगर हम बात करें 3 का तो 504 से हमारा 3 आसानी से कट जाएगा, ठीक है। 504 से 3 कट जाएगा कैसे, आप डिविजिबिलिटी रूल लगाइएगा तो ये आपका 5 4 9 होता है, ठीक है। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 से, 504 3 से कटेगा, ठीक है। तो कितना टाइम्स कटेगा, 168 यानी 168। तो 1680 हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, जो कि क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा बताइए। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा आपका 70% है, या फिर आप देखिए एक तो 70% से निकाल सकते हैं, यानी इसका आप 70% निकाल लीजिए तब भी हमारा आंसर हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका है, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट में से आप गर्ल्स को घटा लीजिए, यानी 1680 में से आप क्या कीजिए, 1680 में से आप क्या कीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए कितना, नंबर ऑफ गर्ल्स को, जो कि कितना है 504 है, जो कि कितना है 504 है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ निकल जाएगा, कितना जाएगा इसको घटाने के बाद, तो आएगा आपका 1176, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या हो जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या। तो 1176 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 5th है। नंबर 5th क्वेश्चन से पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है। नंबर 5th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि 2 नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर्स बाई 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 नंबर जो है वो थर्ड नंबर से कितना है आपका 20% और आपका 50% क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। कितना कितना 20% और 50% ज़्यादा है। तो फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। तो फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया है कि पहला नंबर जो है आपका दूसरे नंबर से कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे। तो मानते हैं कि थर्ड नंबर जो है हमारा, ये तो हमने बना चुके हैं। अब तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे लिखा जा रहा है मोर देन, ठीक है। तो मान लेते हैं थर्ड नंबर हमारा यदि 100 है तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका 20% यानी 120, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, इसका 50% यानी 150, ये हो जाएगा ना। तो आपसे पूछा रहा है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, यानी हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर से कितना परसेंट होगा, यानी पहले वाला नंबर जो है दूसरे वाले नंबर का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो इसको परसेंटेज निकालेंगे तो पहले वाला नंबर यानी 120, दूसरे वाला नंबर का यानी 150 गुने क्या हमारा 100 हो जाएगा, यही काम करना है। तो यहाँ से 1 0 से आपका 1 0 कट गया, तो ये आपका हो गया 5 दूना 10 और 5 ये 15, ठीक है। 3 4 जा 12 कट जाएगा, तो ये आपका हो गया 40 गुने 2%, यानी आपका हो गया 4 दूना 8 यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। तो नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली इतना परसेंट एंड इतना परसेंट मोर देन द थर्ड नंबर देन द फर्स्ट नंबर रिवार्ड परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हैं। तो ये आपके लिए हमने होमवर्क के तौर पे आपको दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी इनकम, ठीक है। चलिए ये कुछ नया क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको तुरंत अभी बताया है मोर देन करके, यहाँ पे सिर्फ आपका फ्रैक्शन में दिया गया है। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को इसको तोड़ लीजिएगा और क्या हो जाएगा, इसका 12 दूना 24 से 25/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका समझिए 12.5 दिया जा रहा है, वहाँ से करके आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। तो नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि इफ़ 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम। यदि 60% ऑफ ए इनकम जो है वो आपकी क्या है, इक्वल है किसके, 75% ऑफ बी के इनकम के, देन बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इनकम। और बी का जो इनकम है वो x% है ए के इनकम के। तो आपको कहा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60% ऑफ ए का जो इनकम है वो क्या है आपका 75% ऑफ बी के इनकम के है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 60 इंटू ए बटे 100 जो है वो आपको बराबर है 75 इंटू बी बटे 100 के। तो 100 से 100 कट गया, यहाँ से 60 ए इक्वल टू क्या निकल गया आपका 75 बी, 60 ए इक्वल टू क्या निकल गया आपका 75 बी निकल गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, नेक्स्ट काम करना है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमें उसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी का इनकम जो है वो इक्वल है x% ऑफ ए के इनकम के। यानी कहने मतलब बी जो इक्वल है x% यानी x इंटू ए बटे 100 के, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ए को बी के टर्म में यहाँ से डाल देंगे। तो यहाँ से ए को अगर बी के टर्म में निकाल तो क्या हो जाएगा 75/60 इंटू बी, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी को बी रहने देंगे और एक्स के जगह क्या, सॉरी x/100 लिखने देंगे और ए के जगह क्या कर देंगे 75/60 गुने बी कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा बी से बी कट जाएगा, बी का इनकम दोनों साइड कट जाएगा क्योंकि बी हमें अननोन है, हमें पता नहीं है, तो उसे हमें काटना पड़ेगा। तो बी का इनकम दोनों साइड से हट जाएगा और बच जाएगा सिर्फ हमारा एक्स के टर्म में। तो एक्स इक्वल क्या हो गया आपका 100 गुने 60/75, क्या हो गया 100 गुने 60/75। तो
अब तो ये सिंपल हो चुका है, इसका क्या हो चुका है, ये आपका सिंपल हो चुका है। अब इसको सॉल्व करना है तो कीजिए सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 25 चौके 100 कटेगा और 25 तिया 75 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 दूना कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका 80 हो गया। क्या हो गया आपका x का वैल्यू 80 निकल गया। तो ये 80 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8th है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3। क्या है, 2 नंबर जो है वो आपको 2:3 के रेशियो में है। इफ़ 20% ऑफ स्मॉलर नंबर एडेड टू 20, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर एंड 25, देन द स्मॉलर यूनिट इज। ठीक है, कहा जा रहा है कि 2 संख्या 2 और 3 के अनुपात में दिए गए हैं। ठीक है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या से के 10% से 25 अधिक है। यानी कहना मतलब कि अगर हम छोटी संख्या में 20% को जोड़े, छोटे वाले संख्या में 20% को जोड़े, जैसे मान लीजिए कि आपको 2 नंबर दिया जा रहा है, 2 और 3 दिया जा रहा है आपको इसको रेशियो में, तो आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए कि हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका 2 × x हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर क्या है आपका 3 × x हो जाएगा। आप 2:3 को आप 2x और 3x दोनों को मान लीजिए। ठीक है, यानी स्मॉलर को 2x मान लीजिए, ग्रेटर को 3x मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करें, 20% हमारे स्मॉलर नंबर में अगर ऐड करें, उसके साथ क्या करें 20 का एडिशन कर दें। यानी कहने का मतलब स्मॉलर नंबर में 20% का ऐड करें, यानी हमारा स्मॉलर नंबर क्या है आपका, यहाँ पे लिखते हैं स्मॉलर नंबर है हमारा 2x। इसको इरेज कर देते हैं इधर। ठीक है, ताकि जगह मिले हमें लिखने के लिए। लेट करते हैं कि स्मॉलर नंबर इक्वल टू कितना है आपका 2x है, तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, लार्जर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 2x को क्या कर रहे हैं हम, इसमें 20% का एडिशन कर रहे हैं, 2x में 20% का एडिशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या कर रहे हैं हम 20 को जोड़ रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 को जोड़ रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या कि ये इक्वल हो जा रहा है किसके, ये इक्वल हो जा रहा है आपके इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर, यानी 10% लार्जर नंबर के, उससे क्या है 25 ज़्यादा। यानी कहने का मतलब कि थर्ड नंबर जो लार्जर नंबर है उसका 10%, तो इसका 10% यही होगा, इससे कितना 25 ज़्यादा, यानी 25 उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ऐसा इसमें देखा जा रहा है, ऐसा क्या हो जा रहा है, हमारा रिलेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इस रिलेशन को देखने के बाद क्या करना है हमें, अब इसको सॉल्व करना है, और यहाँ से क्या निकालना बताइए, तो देन दी स्मॉलर नंबर, हमें स्मॉलर नंबर निकालना है। तो हम सिंपल सी बात है कि यहाँ से एकदम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इस 2x में x का वैल्यू डाल देंगे तो हमारा स्मॉलर नंबर निकल जाएगा। तो बस अब तो सिंपल क्वेश्चन बच चुका है, बस सिंपल सा है। अब इसको आप सॉल्व करते रहिए। तो करते हैं सॉल्व, चलिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आपका हो गया 4x/10। ठीक है, और इधर आ गया आपका ये 0 से 0 कट के आपका हो गया 3x/10 इक्वल टू 25 में से 20 गया तो क्या हो गया 5 हो गया। तो ये आपका हो गया x/10 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा बताइए, तो स्मॉलर नंबर यहाँ लिखिएगा, स्मॉलर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। तो स्मॉलर नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 × 50, यानी आपका कितना, ये आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको स्टेटमेंट समझना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 9 क्वेश्चन से पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है यहाँ पे कि 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20%, 2 नंबर जो है वो आपके रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर है, देन द रेशियो ऑफ 2 नंबर। तो आपको दोनों नंबर का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी, थर्ड नंबर को हम मान लेते हैं, थर्ड नंबर को हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा बताइए, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 20% मोर है तो 120। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 50% मोर है तो 150। आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट नंबर का रेशियो बटे सेकेंड नंबर का रेशियो, उन दोनों नंबर का रेशियो का आप बताना है। ठीक है, दोनों नंबर का रेशियो बताना है। तो लिखिएगा फर्स्ट नंबर बटे सेकेंड नंबर इक्वल टू 120/150। तो 0 से 0 कर जाएगा, 3 4 12 और 3 5 15, यानी क्या हो जाएगा आपका 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन में, लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि 15% ऑफ 45, क्या है 15% ऑफ 45% ऑफ नंबर इज 105.3, यानी 105.3। तो व्हाट इज 24% ऑफ दैट नंबर। सिंपल सी बात है, यदि हम वो नंबर को निकाल लेंगे तो जब हम वो नंबर मिल जाएगा तो उसका 24% हम निकाल लेंगे। हमारा सिंपल क्वेश्चन है। तो हम कहा जा रहा है कि 15% ऑफ 45% ऑफ नंबर, यानी 45% ऑफ नंबर का 15% जो है वो आपके 105.3 के बराबर है।
समझिएगा 45% ऑफ नंबर का 15% जो है वो 105.3% के बराबर, 105.3 के बराबर है। तो हम वहाँ से नंबर फाइंड कर लेंगे और देन फिर जैसे ही हमें नंबर निकलेगा हम उसका 24% निकाल लेंगे, हमारा आंसर झटाक से आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप एक काम कीजिए, आप 45% ऑफ नंबर को 15% निकालिए और देन फिर उसको इसके बराबर कर दीजिए। या फिर एक तरीका है कि जब आपको 15% ऑफ 45% ऐसा करके लिखिए, जब ऑफ करके 2 बार परसेंटेज लिखिए, तो आप सिंपली क्या कीजिए, सबको गुना करते चलिए, यानी 15/100 गुने 45/100 गुने वो नंबर क्या है x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वो नंबर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर है, 105.3 के बराबर है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1560। आप खुद से फाइंड कर लीजिएगा, हमने फाइंड करके रखा है तो आप खुद से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या निकला, हमें x का वैल्यू निकला 1560। ठीक है, 1560 हमें निकला। देन फिर हमें क्या निकालना है, उस नंबर का हमें 24% निकालना है। ठीक है, किस नंबर का, जो हमें नंबर निकला है, तो इस नंबर का 24% क्या हो जाएगा, यानी 24% ऑफ x हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 24/100 इंटू 1560। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा बताइए, तो हमारा आएगा आपका 374.4। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका लास्ट लेक्चर था परसेंटेज का। देन फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस की ओर बढ़ेंगे। फिर भी कोई आपको डाउट रहेगा इन सभी क्वेश्चंस में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमने एकदम बारीकी से धीरे धीरे करके आपको समझाया है। मे भी फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और लेक्चर बचता है परसेंटेज का, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब आपके दिखेंगे कि समय हमारे पास लास्ट में बच रहा है, तो उस समय आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब अगले लेक्चर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।